हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टेंस पढ़ चुके थे। टेंस से रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं मोड के चक्कर में था कि मोड पढ़ा जाएगा, बट आप ही लोगों में से कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि सर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जो भी टेंस पढ़ते समय जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए थे। ठीक है, तो आइए उसी तरीके से कुछ देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। शुरू में हम लोग एकदम बेसिक तौर पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एकदम नीचे से जीरो लेवल से करेंगे, और फिर आने वाले समय में जितने भी और एग्जांपल्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द अर्थ राउंड द सन। तो अर्थ क्या है? अब देखिए, यहां से मूव, मूव्स, मूव यानी कि मूव करने से रिलेटेड बातें करना है। ठीक है, अब देखिए मूव ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और ये प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है? सिंगुलर के साथ यस या यस वाला सिस्टम आता है। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मूव्स हो सकता है, और अगर सेकंड फॉर्म हुआ तो मूव्ड भी होगा। बात समझ में आया? या तो सेकंड फॉर्म यहां पे हुआ तो क्या होगा? मूव्ड भी होगा। बात ये उठती है कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंडेफिनिट होते हैं, क्योंकि दोनों आपका ये भी इंडेफिनिट है और ये भी इंडेफिनिट है। ठीक है, तो दोनों में कौन सा इंडेफिनिट होगा? हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, आप आराम से कर सकते हो, बट उसके पीछे के लॉजिक को समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक है आप यहां पे कर लोगे, लेकिन ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको लॉजिक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई वर्क जो कि क्या हो? परमानेंट हो, जो कि क्या हो? परमानेंट एंड कंटिन्यूअस हो। ठीक है, कोई काम जो है परमानेंट हो रहा है, ठीक है, हमेशा के लिए है, और वो कंटिन्यूअस एक्शन है। ठीक है, तो भी वो क्या होता है आपका? वैसे ये क्या आ जाता है आपका? इंडेफिनिट में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है परमानेंट एक्शन और एक होता है टेम्पररी एक्शन। याद होगा मैंने बताया था। ठीक है, जो कंटिन्यूअस एक्शन होता है, कंटिन्यूअस एक्शन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका परमानेंट कंटिन्यूअस एक्शन, ठीक है, और एक होता है टेम्पररी, परमानेंट एंड टेम्पररी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका? जस्ट अ मिनट, मार्कर के साथ कुछ गड़बड़ हो गया। इसमें क्या है आपका? यहां पे आपको कंटिन्यूअस जो होता है वो या तो परमानेंट होता है या तो टेम्पररी होता है। ठीक है, तो जो परमानेंट एक्शन होता है कंटिन्यूअस में ना, वो हमारा जो होता है, ये हमारा इंडेफिनिट का पार्ट होता है। ठीक है, इंडेफिनिट का पार्ट होता है। और जो हमारा टेम्पररी एक्शन होता है ना, ये किसका पार्ट होता है? ये कंटिन्यूअस का पार्ट होता है। बस समझ में? परमानेंट जो एक्शन होगा वो इंडेफिनिट का पार्ट होता है, जो टेम्पररी एक्शन होता है वो किसका पार्ट होता है? कंटिन्यूअस का पार्ट होता है। तो ये जाहिर सी बात है, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो किसका पार्ट होगा? इंडेफिनिट का ही पार्ट होगा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा ये किसका होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, तो इसमें, और ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे क्या है? मूव्स है, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मूव्स। ठीक है, हालांकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो वहां पे किस वजह से, देखिए हमेशा जो आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है ना, वो ज्यादा सटीक होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा कि एक ही जगह दो दो चीजें भरी जा सकती हैं, बट उसमें से कौन बेहतर है, कौन, मतलब सॉरी, बेहतर है। ठीक है, मैंने बेटर और बेहतर में वो कर दिया। ठीक है, बट छोड़िए वो सब। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका? मूव्स, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या है? कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो क्या कर रही है? परमानेंट है, वो मूव करता ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? इंडेफिनिट का पार्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा? मूव्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माय फ्रेंड्स द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। तो यहां पे देखिए देखने से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर यहां पे देखिए फ्रेंड्स है तो सी भी हो सकता है, हैड सीन भी हो सकता है, और सा भी हो सकता है। बात समझिए? अगर ये नहीं होता तो, अगर ये यस्टरडे वर्ड आपका सेंटेंस में नहीं होता तो माय फ्रेंड सी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर को मेरे फ्रेंड देखते रहते हैं। ठीक है, अब देखते रहते हैं का मतलब है कि वो हमेशा देखते होंगे, जहां पे भी उनका दौरा होता होगा प्राइम मिनिस्टर का, वो जाके वहां पे देखते होंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, क्रिकेट वगैरह में जो होता है, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी के लोग होते हैं, काफी फैन होते हैं, जो अपने लिख के चलते हैं, तो ये क्या करते हैं? हमेशा ये जाते रहते हैं। तो ये आपका एक्शन इंडेफिनिट का भी हो सकता है, तो सी भी हो सकता है। ठीक है, हैड सीन मतलब अभी, मतलब जैसे हाल ही में उन्होंने देखा होगा और उसके बारे में बताया कि हाँ हमने देखा है, तो ये कंडीशन आपका हैव सीन का भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ना, ये यस्टरडे,
यस्टरडे क्या बताता है, यस्टरडे हमारा पास्ट बताता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, जहां पे भी आपको यस्टरडे मिल जाए, ठीक है, द लास्ट डे मिल जाए, प्रीवियस मिल जाए, ठीक है, इस तरीके का, या फिर कोई लास्ट वीक मिल जाए, कुछ ऐसे करके मिल जाता है, तो हमेशा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पे एक ही आपको है क्या, सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा। तो माय फ्रेंड्स सा द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, ठीक है। बस सुनना, ये यस्टरडे नहीं होता तो फिर आप कुछ भी लगा सकते थे, ठीक है, फिर वो कंडीशन अलग होती, इसलिए यस्टरडे शब्द ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि टेंस जो होता है ना, वो एक्शन और टाइम इन दोनों का रिलेशन हमेशा होता है, ठीक है। ये दोनों जब मिलेंगे तभी आपको क्या दिखाई दिखाता है कि कौन सा टेंस है। आगे आइए, आई हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, ठीक है, आई हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, तो ये कौन सा होगा, आप देखिए यहाँ पे सेंट है, तो इंडेफिनिट का पार्ट हो सकता है कि मैंने उनको अब तक एक लेटर भेज दिया है, ठीक है। हैव सेंट, भेजा हूं, ठीक है, और सेंड, सेंड भी हो सकता है इंडेफिनिट, यानी बार बार भेजता हूं, तो इसको तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि ओनली वन लेटर है, तो एक ही लेटर तो बार बार भेजा नहीं जा सकता, एक ही लेटर बार बार भेजा नहीं जा सकता। जब एक ही लेटर बार बार नहीं भेजा जा सकता तो ये तो कभी होगा नहीं, ठीक है। एक लेटर हुआ, हमने भेज दिया, फिर अगली बार भेजना होगा तो दूसरा लेटर भेजेंगे ना, भले उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखें, लेकिन बार बार भेजेंगे, ठीक है। तो बार बार के लिए हर बार लेटर अलग होगा, यहाँ पे ओनली वन लिखा होगा, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में ये क्या है आपका सेंट, और ये क्या है हैव सेंट। तो सेंट का मतलब मैं पीछे, अब जाहिर सी बात है ये क्या होगा, दोनों पास्ट के हिसाब से बता रहे हैं, तो पास्ट का मतलब क्या होगा कि वो हुआ है, एक ही बार हुआ है लेकिन दोनों हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, याद होगा आपको, तो कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वन टाइम एक्शन को मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो वन टाइम एक्शन को, या फिर पास्ट में हुए किसी फ्रीक्वेंट एक्शन भी होगा जो कि कुछ दूर चल के पीछे ही खत्म हो गया होगा, ठीक है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, पहले ही खत्म हो गया होगा, उस समय पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, ये आपका होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। याद होगा मैंने आपको बताया था पास्ट प्लस प्रेजेंट, यानी पास्ट के चले आ रहे एक्शन का प्रेजेंट तक इफेक्ट हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। पास्ट से चला एक्शन, पास्ट में हुआ एक्शन, उसका प्रेजेंट में इफेक्ट हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचिएगा तो याद है मैंने कुछ और लिखवाया था, जैसे ये हो, जैसे अप टू नाउ है, तो ये क्या है, अप टू नाउ यानी अब तक, अप टू नाउ मतलब अब तक, तो मैंने उनको केवल एक ही लेटर भेजा है, अब तक। अब तक क्या बता रहा है कि उसका अब तक का जो है, मतलब पहले भेजा होगा और तब से लेके अब तक मैंने एक ही लेटर भेजा है, तो ये पास्ट में भेजा होगा और उसका मैं रिलेशन दिखा रहा हूं कि अभी तक वो जो पास्ट वाला एक्शन हुआ है उसका अभी तक में मैंने एक ही भेजा है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर होगा, हैव सेंट, ठीक है। आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, ये सेंटेंस आपका बनेगा। बात समझ में आए? नेक्स्ट देखिए, आई स्टार्टेड टू इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी टेनिस, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इट स्टार्टेड टू रेन, रेन होने लगा, व्हाइल वी, जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्ब जो ऑप्शन में दे रहा है वो प्लेइंग से रिलेटेड दे रहा है, यानी कि खेल रहे थे, ठीक है। अब इसमें देखिए वी आर प्लेइंग, तो मैंने आपको याद है बताया था कि जब दो एक्शन हो पास्ट में, क्योंकि ये स्टार्टेड का मतलब पास्ट की बात बता रहा है, ठीक है, तो जब दो एक्शन पास्ट में होंगे तो जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट वाला तो ऑप्शन में हो नहीं सकता। बस में उसके बाद वर प्लेइंग ये हो सकता है और हैड प्लेड ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैंने बताया था, आपको याद होगा कि हैड प्लेड का मतलब ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आपको पास्ट परफेक्ट लिखा रहेगा तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बताया ना कि पास्ट प्लस प्रेजेंट, वैसे पास्ट परफेक्ट का होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। इसका मतलब जो काम पहले हुआ, यानी कि अगर ये काम हुआ और इससे पहले भी अगर कोई काम हुआ है, यानी कि पास्ट में स्टार्टेड रेनिंग, रेन का स्टार्ट होने का काम पास्ट हो गया, ठीक है। अब इससे भी पहले अगर हम खेलने का काम होगा तो वो क्या होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज मैंने और बताया था कि जब भी आपको कोई दो एक्शन हो साइमल्टेनियसली एक ही साथ, ठीक है, उसमें अगर दोनों एक्शन आपके फ्रीक्वेंट एक्शन है, ठीक है, जो कि जल्दी तुरंत हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट इन द सेंस यहाँ पे जल्दी से अलग, फ्रीक्वेंस मतलब फ्रीक्वेंसी वाला मत करिएगा, बार बार होता है, ठीक है।
तो ऐसे क्या होगा, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो टाइम नहीं लेते हैं, ऐसे एक्शन जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, एक ही समय में हो जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाते हैं, तो तब दोनों इंडेफिनिट में होंगे। दोनों अगर साइमल्टेनियसली ऐसे हो रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, तुरंत हो जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके इंडेफिनिट में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा एक्शन देखिए, तो ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि ये पास्ट ऑफ पास्ट तो है नहीं, रेन जब हुई उससे पहले हमने नहीं खेला, तो ये तो कंफर्म हो गया। बट यही क्यों होगा, मान लीजिए कि मैंने अभी देखिए 3 ऑप्शन मैंने दिया है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपके एग्जाम में सिर्फ प्लेड दे दिया जाए, चौथा ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाए प्लेड, ठीक है, चौथा ऑप्शन मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दिया जाता प्लेड, तब तो फिर आप वही पकड़ते, क्योंकि सर दो दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, लेकिन उसमें मैंने क्या बताया था कि एक एक्शन जो होगा कि वो तुरंत हो जाएगा और दूसरा एक्शन जो होगा वो टाइम टेकिंग होगा। तो जो टाइम टेकिंग एक्शन होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब खेलना जो है, खेलना तो ऐसा थोड़ी ना है कि गए टेनिस को ऐसे करके मारा बॉल को और फिर उसके बाद हट गए, ऐसे तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, टाइम टेकिंग एक्शन है खेलना, और जब टाइम टेकिंग एक्शन होता है तो किसमें जाता है, वो हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। दो एक्शन, एक अगर जल्दी हो जा रहा है तुरंत, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है, ठीक है, यानी सेकंडों में हो रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब एकदम समझिएगा कि सर बस तुरंत हो गया, ठीक है, मतलब जल्दी खत्म हो रहा है, और दूसरा उसके कंपेयर में टाइम टेकिंग है, तो जो टाइम टेकिंग एक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है, और जो जल्दी हो जाएगा वो इंडेफिनिट में होगा। तो देखिए, बारिश रुकने का काम जल्दी होता है, तो ये इंडेफिनिट स्टार्टेड सही है, ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब प्ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही अस्लीप व्हाइल ही वाज ड्राइविंग, ये भी सेम इसी तरीके से, जब वो ड्राइव कर रहा था, तो जब वो ड्राइव कर रहा था तो जाहिर सी बात है ये पास्ट की बात है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। हैज फॉलन ऐसा थोड़ी ना कि सोएंगे तो उसका असर जो चलता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये भी नहीं होगा, तो वैसे भी ये दिख रहा है। और जरा कंसेप्ट के आधार पर देखिए कि एक जो है ड्राइव करना टाइम टेकिंग एक्शन है, और नींद में आना क्या होता है, तुरंत हमको नींद आएगी, चलाते चलाते सो गए, ठीक है, तो चलाते चलाते सो गए, तो ये क्या होगा आपका इंडेफिनिट होगा, और फाल का फेल इंडेफिनिट होता है, बस समझ में। तो याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में आपके कैसे सेंटेंस आएगा, कौन सा सेंटेंस आएगा, ये बताना तो मेरे लिए बस की बात नहीं है, लेकिन कैसे एक सेंटेंस को हमको सोचना है, ठीक है, हमारा जो अप्रोच होगा उसको सॉल्व करने का, उसके ऊपर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाद में एक आध बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को लेके, फिर हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए। यहां पे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ही अ मील इन दिस टाउन, ठीक है, यानी कि ही अ मील इन दिस टाउन, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, मिल मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका मिल मतलब एक तरीके से मशीन से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, मिल है, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से आप क्या करेंगे, ही हैव अ मिल, तो जाहिर सी बात है ही के साथ तो हैव कभी लगता नहीं, तो इसको तो कट कर देंगे, ही हैज अ मिल इन दिस टाउन या ही इज हैविंग अ मिल इन दिस टाउन, दोनों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या चीज है, ही हैज अ मील होता है, क्योंकि कुछ भी अगर अपने पास होता है ना, तो उस केस में हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज जो है ना, एक्चुअल में ये जो यूज होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। जब इसका निगेटिव आप बनाते हो तो इसका निगेटिव क्या होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या होता है, डू डज नॉट लगता है, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे ना तो ये बनेगा ही डज नॉट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हैव जो होता है, मैंने आपको याद बताया था कि टू हैव जो होता है, ठीक है, इसमें क्या मैंने बताया था कि इसका जो बेस फॉर्म होता है वो हैव होता है, ठीक है, उसके बाद इसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, और क्या होता है, हैड होता है आपका परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस फॉर्म हैविंग होता है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पे दिया है ना, हैविंग, समझ में। तो इस तरीके से फॉर्म होता है, तो जब हम लोग नॉट लगाते हैं ना, तो नॉट में क्या होता है, हमारे पास बेस फॉर्म हमेशा लगता है, जब भी आप डू या डज के बाद नॉट लगाएंगे तो हमेशा बेस फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, और बेस फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव अ मिल इन दिस टाउन, बात समझ में। लेकिन अगर यही चीज रहे आपका कि मतलब यहाँ पे मिल जो है ना ये MEAL वाला हो जाए, तो फिर वहां पे हैविंग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, अब देखिए थैंक कर चुका है,
ठीक है, थैंक करने का काम हो चुका है। ठीक है, अब आई हैव डन मतलब उसने मुझे थैंक किया, मतलब किसके लिए, जो मैंने किया। ठीक है, हैड डन या हैव बीन डूइंग, तो देखिए कोई भी काम, जैसे हैव बीन डूइंग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि हैव बीन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टिन्यूटी भी होती है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। बात समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर थैंक्ड बोलेगा तो जाहिर सी बात है वो थैंक्ड कब बोलेगा, जब काम कर लोगे तब बोलेगा। जनरल सेंस में तो यही होता है। बात समझ में? तो इसलिए तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं होगी। अब हैड डन होगा कि हैव डन होगा, इसके ऊपर आपको सोचना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात ये पास्ट में बोला है। ठीक है, इसका मतलब जब ये पास्ट में बोला तो उससे पहले भी मैंने किया होगा, मतलब ये होगा ना, पहले मैं किया होगा उसके बाद में ये थैंक बोला होगा। और हैव का क्या होता है कि पास्ट में हुआ उसका अभी इफेक्ट है। ठीक है, अगर यहीं पे देखिए, यहां पे अगर थैंक्स होता, ही थैंक्स, ही थैंक्स मी, ठीक है, तब ये हैव डन होता, क्योंकि अब प्रेजेंट में बोल रहा है तो उससे पहले मैंने किया, उसका असर अभी तक आया। बस में, लेकिन ये थैंक्ड है, और थैंक्ड होने के नाते यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमेशा इसका मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट में उसने थैंक बोला, उससे पहले मैंने किया तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड डन। बात समझ में आया ना? अगर यहीं पे थैंक्स होता तो हैव डन होता, थैंक्ड है इसलिए क्या होगा, हैड डन होगा। ठीक है, अगला देखिए, आई हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब नो, देखिए जो नो होता है एक्चुअल में ना, नो क्या होता है, ये नॉन एक्शन वर्ड होता है, और नॉन एक्शन वर्ड को मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनका कंटिन्यूअस हम लोग नहीं बनाते हैं। मैक्सिमम जो वर्ड होते हैं हमारे, उसको क्या होता है, हम लोग कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस केस में जैसे नो होता है, जैसे वांट होता है, जैसे फील होता है, तो इन सबों का क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं। कोशिश एकदम करिए कि कंटिन्यूअस ना बनाइए। ठीक है, हालांकि उसका जिरंड फॉर्म भी होता है, तो उसके लिए दूसरा उसका सेंस हो जाता है, नाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में वो होते हैं। बट मेन वर्ब के तौर पे जब ये आएंगे ना, तो इनका कभी भी क्या होता है, कोशिश करते हैं कि इनका कभी कंटिन्यूअस हम ना बनाए। ठीक है, अब देखिए, जब कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे तो या तो ये इंडेफिनिट का पार्ट होगा, या तो ये परफेक्ट का पार्ट होगा, दो ही पार्ट होगा, या तो ये इंडेफिनिट होगा या तो ये परफेक्ट होगा। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा मिले कि जब आपको कंटिन्यूअस बनाना हो, जरूरत ऐसी पड़ रही है कि कंटिन्यूअस बनाना है, तो उस केस में आप इंडेफिनिट की तरफ जाएंगे, यानी इसका इंडेफिनिट वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना हो, उस केस में आप परफेक्ट की तरफ जाएंगे। बात सुनिए, यानी किसी नॉन एक्शन वर्ड का जिसका हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते हैं, उसको अगर हमें जरूरत है कि हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जो टेंस होंगे उसमें हम उसका परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि उसका हमको कंटिन्यूअस चाहिए, तो हम उसको इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए क्या दिया गया है, हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब देखिए, हमको क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला तो हम इसको इंडेफिनिट बनाए, क्योंकि ये एम नोइंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब ये हैड नोन हो सकता है या नो हो सकता है। ठीक है, तो हैड नोन का मतलब ये होगा कि ये पास्ट में हमने बनाया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तभी ना परफेक्ट में बनाएंगे। तो अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप बताओ ये जानना कोई ऐसा है कि कुछ देर तक हम जाने फिर उसके बाद छोड़ दिए, और फिर आज भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, हम भूल गए, ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ मतलब कहीं कोई काम हुआ, किसी को देखा, कुछ देर तक हमको याद रहा, कुछ दिनों तक याद रहा, ठीक है, मिलते रहे, फिर उसके बाद हम अपने कामों में बिजी हो गए, वो अपने कामों में बिजी हो गए, भूल गए। लेकिन अचानक से अगर किसी ने बात किया, तो फिर मैं ये कहूंगा कि मैं उसे जानता था का कोई मतलब नहीं होता है, जानता हूं का मतलब होता है, क्योंकि ये बीच का जो नो वाला सिस्टम होता है, इसमें पास्ट का कोई मतलब नहीं होता, जानना कोई मतलब नहीं होता है। बात समझ में आया? तो इसलिए ये क्या होगा, हैड नोन भी नहीं होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम है, और लॉन्ग टाइम का मतलब अभी भी उसको मैं जान रहा हूं, इसका सेंस ये है। ठीक है, यहां पे मैंने फॉर को आपको बताया था ना कि फॉर जो होता है ये आपका इंडेफिनिट में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों में लगता है। बात सुनिए, इसलिए यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे यहां के सेंटेंस के हिसाब से ये नो होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को अगर आपको यहां पे ऑप्शन में हैव नोन दे देता, अगर आपको ऑप्शन में हैव नोन दे देता, फिर आपको हैव नोन ही जाना पड़ता। इस बात को ध्यान रखिएगा।
बस समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो नो का लग रहा है। लेकिन आपको मैंने एक चीज और बताया था कि फॉर जब इंडेफिनिट में होता है तो वो फ्यूचर से बात करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आई हैव दिस कार फॉर 2 इयर्स, इसका मतलब मेरे पास ये जो कार है वो 2 सालों के लिए है। 2 साल बाद इसे कोई लेके चला जाएगा, बेच दूंगा, या फिर जिसका किराए पे लिया होगा वो हो जाएगा, कुछ भी करके 2 सालों के लिए बस ये कार है। ठीक है, तो वो जब इंडेफिनिट में फॉर यूज होता है तो वो फ्यूचर को बताता है। ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि हैव नोन नहीं था और फॉर अ लॉन्ग टाइम है तो हैड नोन हम लिख नहीं सकते थे, तो हमारी मजबूरी है कि हम नोन की तरफ जाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ऑप्शन हमें डिसाइड करवाता है कि हमें क्या सोचना है। ठीक है, अगर हैव नोन यहाँ पे ऑप्शन में होता तो आप हैव नोन की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उसको मैं पहले से जानना शुरू किया और अब तक जान रहा हूं, उसका इफेक्ट अभी तक है, यानी पास्ट प्लस प्रेजेंट अभी तक है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हैव नोन होता तो हैव नोन होता, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम नो की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, तो इसको क्या है, देखिए फॉर लग गया। अगर हम स्टडी लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम क्या इंग्लिश स्टडी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 5 सालों के लिए कर रहे हैं, 5 सालों बाद ये स्टडी छोड़ देंगे। बात समझ में आया? उसके बाद एम स्टडिंग, तो आई एम स्टडिंग फॉर 5 ईयर्स, तो एम फॉर तो ऐसे भी नहीं लगता है, वो इंडेफिनिट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 ईयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पिछले 5 सालों से पढ़ रहा हूं। बात समझ में आया? तो इन दोनों कंडीशन को देखिए, यहां से ये स्टडी है और यहाँ पे क्या है, हैव बीन स्टडिंग है, यानी इन दोनों का सेंटेंसेस आपके यहाँ पे पॉसिबल है। दोनों सेंटेंसेस, दोनों वर्ड क्या है, पॉसिबल है। यानी आई स्टडी इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, यानी कि मैं इंग्लिश 5 सालों के लिए पढ़ रहा हूं, 5 सालों बाद मैं इंग्लिश छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पल्ले ये नहीं पड़ती है। ठीक है, नहीं होता है, जैसे बच्चे जो होते हैं हाई स्कूल इंटर में होते हैं, तो हाई स्कूल तक जैसे किसी को अगर पढ़ना है तो कहता है कि मुझे मैथ्स बस इसी साल पढ़ना, अगले साल तो मैं बायो ले लूंगा। ठीक है, कोई बायो है तो छोड़ो यार, बायो का सिस्टम खत्म हो जाएगा, अगले साल मुझे मैथ ले लेना। किसी को दोनों से प्रॉब्लम है तो छोड़ो यार, मैं आर्ट्स ले लूंगा, कॉमर्स ले लूंगा, बस 2 साल मुझे पढ़ना है। इस कंडीशन में ये क्या होगा, स्टडी भी पॉसिबल है। बात समझ में आया? लेकिन हैव बीन का मतलब है कि हम 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब होगा कि हम लोग 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। अब बात ये होती है कि दो ऑप्शन तो मारेंगे नहीं, दो ऑप्शन तो मारने वाले नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हैव बीन को ज्यादा प्रायोरिटी के रूप में देना होगा। ठीक है, क्यों क्यों देखिए, अब वही कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ क्या, हमारे देश में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, अगर हमारी आगे की पढ़ाई जारी रहती है तो आपको भी पता है कि इंग्लिश जो होता है वो ऑप्शन में नहीं आता है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन वगैरह करने जाए तो वहां पे आपको ऑप्शन में मिल जाता है कि दूसरे सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप देखते हो कंपटीशन वगैरह कहीं पे भी इंग्लिश का ज्यादा बोलबाला हो गया है। ठीक है, तो ये इंग्लिश जो होता है ना, ये आपका जब तक आपकी पढ़ाई है तब तक कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास रहने वाली है, तो ये भी हो सकता है। जब दोनों में चूज करना होगा तो आप इसके ऊपर जाएंगे, और वैसे भी कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं कि अगर फॉर होता है, ठीक है, तो फॉर में हम लोग हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रायोरिटी देते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो तरीका समझ लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ज्यादा सही है, प्रायोरिटी भी समझ के तब भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्या होगा, जब दोनों में ऑप्शन होगा तो हम लोग इसको लगाएंगे। अगर ये न होता, अगर ये नहीं होता तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता, स्टडी हो जाता। बस समझ में? नेक्स्ट देखिए, आई रहीम, इसको क्लियरली लिखते हैं, आई रहीम एट जू। अब यहाँ पे क्या है, देखने से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आई सा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि मैंने कहीं पे गया होगा जू पे और वहां पे मैंने देखा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। आई हैव सीन, मतलब मैं जू पे उसको देखा, तो देखने के बाद तो इसका कोई आप नहीं कह सकते हो कि इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, बट हैड सीन पॉसिबिलिटी है कि मैंने उसे देखा। ठीक है, दोनों कंडीशन देखिए, हिंदी समझने जाएंगे तो फिर से वही बात होगी, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट आप पास्ट, यानी एक सेंटेंस आपका पास्ट में हो उसके बाद ही आप कोशिश करेंगे कि परफेक्ट को बनाने जाए। बस समझ में? एक सेंटेंस आपका पास्ट में हो और उसके बाद भी अगर कोई 2 सेंटेंस यहाँ पे होता, ठीक है, 2 सेंटेंस होता कि आई वेंट टू जू, और फिर उसके बाद वहां पे होता कि मैंने उसको यहाँ पे देखा। बस समझ में? तो आई वेंट टू जू, तो वेंट क्या होता, आई हैड गॉन टू जू और आई सिया। बस समझ में? यानी कि वहां पे कंडीशन आप बना सकते हैं कि मतलब वहां पे वो पहले से था, मैं गया तो वो वहां पे था। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज होंगे, ठीक है, उस सेंटेंसेज में जैसे अगर मैं कहूं आई वेंट टू जू एंड आई हैड सीन हिम, आई हैड सीन का मतलब अगर कंडीशन के हिसाब से देखें तो बाद में होगा, लेकिन वो पहले से था। ठीक है, या ही हैड बीन देयर, ऐसे करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं।
तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका जब तक दो ना मिले आप कोशिश कीजिए कि उसको इंडेफिनिट का ही रखने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन में आपके पास है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबल होगा आपका 100। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस आज थे, ठीक ना। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से, हालांकि आप लोगों ने काफी कहा था कि प्रैक्टिस और ज्यादा करा दे, बट अब कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का गैप हो, इससे ज्यादा गैप आपको वीडियो में नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा, किस तरीके की चीजें हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, खासतौर से अगर आप आगे आने वाले समय में, जैसे आपकी जो परीक्षाएं आगे पड़ी हुई हैं, एमटीएस की परीक्षा है, क्लास 10th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो एमटीएस का एग्जाम हो रहा है ना, वहां पे भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।